यूपी की जंग में विवादित बयानों का जो कंपटीशन चल रहा है उसका मकसद वोटर्स को अपने खेमे में लाना है और निशाने पर है पश्चिम उत्तर प्रदेश के वोटर्स, जहां यूपी की कुर्सी के 3 बड़े दावेदार योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती, इन तीनों ने अभी मोर्चा संभाल लिया है। इन तीनों ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपने अपने समीकरण फिट करने की कोशिश की है, क्योंकि 136 का मामला है, यानी 136 सीट वाला पश्चिम यूपी उत्तर प्रदेश का ऐसा इलाका है जहां समीकरण बनते भी बहुत तेज हैं और उन्हें बिगड़ने में भी ज्यादा देर नहीं लगती। अब पहले चरण के मतदान इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने हैं और इसीलिए सभी दलों की तैयारी पूरी हो चुकी है। हर कोई वोटर को अपने समीकरण में फिट करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह है कि वोटर का समीकरण क्या होगा और फॉर्मूला किसका कितना पावरफुल होगा। अब इस रिपोर्ट से समझिए कि कौन सी पिच, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा समीकरण, ये 3 चेहरे बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के 2 जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, लखनऊ वाला जो लड़का है ना, इस सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था। और जो लोग पलायन की बात कर रहे हैं, उनका राजनीतिक पलायन उत्तर प्रदेश से होने जा रहा है। ये भाईचारा का चुनाव होने जा रहा है। भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी की रही हैं। उत्तर प्रदेश के रण का मोर्चा अब पश्चिम में पूरी तरह से केंद्रित हो चुका है। इसीलिए हर दल का सेनापति अब पश्चिम में डेरा डाल चुका है और बात भी पश्चिम से जुड़े मुद्दों की हो रही है। किराना के व्यापारियों को भगाने वाला अपराधी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनता है। बुलंदशहर का दंगाई समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनता है। जब से गठबंधन के लोग और गठबंधन के लोगों को समर्थन मिला है, इनके चेहरे पर तोते उड़ गए। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है कि किसान इस बार समर्थन कर रहा है गठबंधन का। सपा की सरकार में तो गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अराजक तत्वों, लूट खसोट करने वालों का ही राज रहा है। मुजफ्फरनगर कांड इसका खास उदाहरण है। सपा की सरकार के चलते दलित व अति पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ तो हर स्तर पर सोतेला रवैया अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश में सीएम की कुर्सी के ये तीनों दावेदार पश्चिम में कुर्सी के दाव पे चल रहे हैं। हर सेनापति अपनी अपनी रणनीति को कामयाब बनाने की कोशिश में लगा है। क्योंकि ये रण चुनाव का है और इसमें जीत उसी को मिलती है जंग जिसकी पिच पर लड़ी जाती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अपनी पिच पर मतदाता को खींचा जाए और तीनों ने ही अपनी अपनी पिच तैयार कर दी है। बीजेपी योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व के चेहरे से ज्यादा हिंदू वोट हासिल करने की कोशिश में है। उसकी कोशिश है कि वोट अगर धार्मिक आधार पर बंट जाए तो पश्चिमी यूपी में 73% वोट बैंक पर बाजी लगाई जा सकती है। लेकिन इसके अलावा बीजेपी पश्चिम के 17% जाट, 4% गुर्जर और करीब 18% अगड़ी जातियां और 14% गैर जाटव वोटों पर भी निशाना साध रही है। ये करीब 53% का वोट बैंक है। आरएलडी से गठबंधन कर अखिलेश की कोशिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट, मुसलमान और यादव वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना है, जिसमें जाट 17%, मुसलमान 27% और यादव करीब 7% है। यह करीब 51% का वोट बैंक है। अखिलेश इस पर निशाना लगा रहे हैं। मायावती की 25% दलित, 27% मुसलमान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ अन्य जातियों पर बाजी है। तो इस तरह वो 58% वोट बैंक को टारगेट कर रही हैं। हालांकि चुनाव में जातीय गणित जैसा पेपर पर नजर आता है, जरूरी नहीं वैसा ही वोट में तब्दील हो जाए।
हर राजनीतिक दल एक दूसरे के वोट को खींचने की कोशिश करते हैं। कई बार विरोधी वोटों को भी साधने की कोशिश की जाती है और इसी कोशिश में जो कामयाब होता है वो चुनाव का सिकंदर बन जाता है। इसीलिए हर पार्टी एक दूसरे के वोट बैंक को बांटने के साथ साथ कई तरह के दूसरे फॉर्मूलों पर भी काम कर रही है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी एक तरफ तो जाट, अगड़ी जातियों और गैर जाटों पर निशाना लगा रही है, तो वो चुनाव को जाति के बजाय धर्म की पिच पर भी लाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश इस चाल को समझ भी रहे हैं, इसीलिए जवाब देने में पीछे भी नहीं है। 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के 2 जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, लखनऊ वाला जो लड़का है ना, इस सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था, हत्यारों को प्रश्रय दे रहा था, दंगाइयों को लखनऊ में बुला करके उनका सम्मान कर रहा था। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो उन दंगाइयों के खिलाफ आलो आवाज उठा रहा था, झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेलों के अंदर बंद किया जा रहा था। ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति है, उनके हर भाषण में नकारात्मक देखोगे आप, लेकिन इस गठबंधन के साथ उम्मीद है। जिन्ना, औरंगजेब, पाकिस्तान के मुद्दों पर जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको बहुत भारी शिकस्त मिलने वाली है और नौजवान और किसान की जीत होने वाली है। बीजेपी की कोशिश चुनाव को धर्म के पिच पर लाने की है और अखिलेश उसे जाति के मैदान पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और दोनों ही जानते हैं कि जिसका फॉर्मूला चला, कामयाबी उसी को मिलेगी। इसीलिए ये कोशिश यूपी में उस दिन से जारी है जब से चुनाव का पारा चढ़ा। चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। ये जो 80 और 20 की बात कर रहे हैं, 80% लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन में खड़े ही हो गए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात सुनी होगी, 20% भी उनके खिलाफ हो गए होंगे। ये बयान चुनाव को अपनी अपनी पिच पर लाने की कोशिश है, लेकिन कामयाब कौन होगा ये नतीजों से पहले कोई नहीं जानता। ABP न्यूज आपको रखे आगे।